दोस्तों, क्या धर्मपाल जी अकेले पड़ गए थे अपने फार्म हाउस पे? कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिस पे आपका इंटरव्यूज़ है और कुछ वीडियोज़ हैं जिसको मैं आज ज़िक्र करूँगा। एक धर्मपाल जी का उन्होंने गाना गाया था मेहदी हसन का। वो गाना जो है उससे शुरुआत करते हैं, अपनों ने गम दिए। ये मेहदी हसन साहब का गाना गज़ल है जिसको धर्मपाल जी एक सोफ़ा पे बैठ के गा रहे हैं। ये वीडियो धर्मपाल जी का काफ़ी वायरल हुआ था। लोगों ने बहुत चिंता जताई थी, मैं भी बहुत चिंतित था कि धर्मपाल जी बीमार हैं, क्या हैं? तो ये दर्शाता है या एक बार और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि मैं चाहता हूँ कि बॉबी और सनी मेरे साथ बैठे, लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं है मेरे पास साथ बैठने के लिए। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होता है कि बॉबी और सनी देओल काम करते हैं, बिज़ी हैं आज। धर्मपाल जी बिल्कुल बहुत कम काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जो काम करता है तो घर में तो बैठेगा नहीं तो जाएगा। चलिए ये तो एक नेचुरल चीज़ हो। अब आते हैं धर्मपाल जी की शादी को लेकर। आपने देखा होगा कि पहले एक बुक लिखा गया था रिंगन हेमा मालिनी के ऊपर, तो उसमें बताया गया था कि धर्मपाल जी जो 84 के आस-पास उन्होंने जब हेमा मालिनी से शादी की थी, तो उन्हें इस्लाम स्वीकार करके और दोनों ने शादी किया था। लेकिन बाद में आउटलुक के मैगज़ीन के इंटरव्यू में धर्मपाल जी ने, जबकि आपने देखा होगा कि 2004 में वो बीकानेर से सांसद हो गए थे, हाँ, सांसद हुए थे। उस समय डिनाई किया कि न मैं किसी चीज़ के लिए अपने धर्म को नहीं बदल सकता, तो उन्होंने डिनाई किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तो फिर हुआ क्या? तब कांग्रेस पार्टी ने तब एक जो एफिडेविट होता है, वो जारी किया था जिसमें कि धर्मपाल जी ने जो अपनी संपत्ति पहली जो कि बताया, तो उसमें प्रकाश कौर का नाम था। ये बात ऐसा मुझे लगता है कि हेमा मालिनी को झटका लगा। क्योंकि हेमा मालिनी ने उसके पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि मुझे धर्मपाल जी की संपत्ति से कुछ भी लेना-देना नहीं। मैं धर्मपाल जी को प्यार करती हूँ और उन्होंने बहुत सम्मान किया। आज भी वही बोलती हैं। मैं तो मानता हूँ कि एक एक्ट्रेस के रूप में हेमा मालिनी जी को जी बोल सकता हूँ मैं कि उतना ग्रेसफुल एक्ट्रेस ना कभी मैं किसी को रिस्पेक्ट करता हूँ और ना कोई होगा। बहुत मुझे लगता है कि जो चीज़ें उनके दिल में दबी होंगी, लेकिन वो कभी बोलती नहीं है। कभी आपने किसी एक्ट्रेस को इस तरह से नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी सफलता। आप देखिए अपने टाइम में सबसे बड़ी स्टार थी, सबसे सुंदर, आज भी सफल हैं, 3-3 बार सांसद हुई हैं। आप जया भादुरी से तुलना कीजिए। जया भादुरी उतनी सफल स्टार नहीं है। आप उँगली पे 2-4 पिक्चरों का नाम हटा दिए, अमिताभ बच्चन को उनके लाइफ से हटा दीजिए, तो जया भादुरी कुछ भी नहीं है। ना कोई उन्होंने कोई चुनाव जीता, कुछ भी नहीं। एरोगेंसी देख लीजिए, लेकिन हेमा मालिनी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनकी बेटियों में भी नहीं मिलेगा। ये धर्मपाल जी का एक ऑरा है, जो हेमा मालिनी कैरी करती हैं। उन्होंने कभी भी अपने धर्मपाल जी या उनके फैमिली के बीच का जो भी बातें हैं, कभी भी पब्लिकली ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने बाद में बताया था कि सनी देओल और बॉबी मेरे घर पे आते हैं। उनके पहले के फ़ोटोग्राफ भी हैं जो गदर 2 के बाद में भी फ़ोटोग्राफ आए थे, तो ईशा देओल के साथ धर्मपाल जी सनी पाजी का पहले भी फ़ोटोग्राफ्स है, जो यंग थे, ईशा देओल छोटी थी। लेकिन उन्होंने कभी जग ज़ाहिर नहीं किया इन चीज़ों को। तो कई चीज़ें जो उनके दिल में दबी तो होंगी। उससे एक घटना याद आता कि मुझे लग रहा है कि उसके बाद से इनमें थोड़ा-सा मतलब उनको झटका लगा हुआ है। इसीलिए धर्मपाल जी जो भी होता होगा वो अपने जो फार्म हाउस में अकेले रहते हैं। लोग बोलते हैं जैसे बॉबी देओल का इंटरव्यू अभी आया कि किसी ने बोला कि अरे धर्मपाल जी के ऐसे वीडियो क्यों डाल दिया? तो वो बोल रहे थे कि नहीं, वो तो ऐसे ही मनमौजी डाल देते हैं। धर्मपाल जी बहुत ही वोकल थे, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते थे। कभी भी आज तक मैंने उनके फार्म हाउस पे हेमा मालिनी को देखा है, उनके फ़ोटोग्राफ देखे हैं। लेकिन सनी देओल या उनके फैमिली का फ़ोटोग्राफ्स कभी नहीं देखा। तो जो ये गाना है ना, बहुत कुछ कह जाता है, अपनों ने गम दिए, मेहदी हसन का। ये बहुत कुछ कह जाता है। अंत में ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्मपाल जी शायद उनको लोग उस समय लाते होंगे, यूज़ करते होंगे फ़ोटोग्राफ जब उनको ज़रूरत होती होगी। क्योंकि धर्मपाल जी एक लार्जर देन लाइफ़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज के टाइम में जो सिचुएशन दिख रहे हैं, जो सामने आ रहा है, जिस तरह से उनका उनको उनके अंतिम यात्रा को जिस तरह से
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है कि जिस तरह के लेजेंड थे वो, उनके उनके साथ जैसे हुआ। मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पिताजी का भी देहांत 24 नवंबर को ही हुआ था, और धर्मपाल जी का भी देहांत 24 नवंबर। काफी सिमिलरिटी है मेरे पिताजी में, मैं पर्सनल लाइफ में बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पिताजी के देहांत में और मेरे में और धर्मपाल जी के देहांत में काफी सिमिलरिटी है। अब आप समझ सकते हैं, ज्यादा पर्सनल बातें नहीं बोल सकता मैं। जिस तरह से गुर्बत में धर्म, मतलब गुर्बत नहीं बोलेंगे, अननोन की तरह धर्मपाल जी गए, वैसे किसी को नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक तो, चाहे जो दूसरी शादी किए हों, तो सनी देओल की फैमिली तो ठीक है, एक्सेप्ट करती थी, कई बार प्रकाश कौर बोलती भी थी दुख हुआ था, लेकिन धर्मपाल जी दोनों फैमिली को संभाल के रखते थे, वो सब बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़ा सा अंदर से नाखुश थे धर्मपाल जी से। और दूसरा, जब धर्मपाल जी ने एफिडेविट में नहीं नाम दिया हेमा मालिनी का, कहीं भी जिक्र नहीं किया, और उन्होंने बाद में ये भी बोल दिया कि नहीं मैंने शादी नहीं की, कि मैंने धर्म नहीं बदला, तो हेमा मालिनी को भी झटका लगा होगा। तो धर्मपाल जी बोलते हैं ना, न खुदा ही मिले न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। धन्यवाद।